अरे वेटर, श्रीमान मयंक, क्या हुआ? $1800 का लॉबस्टर दावत, और तुम ऐसे परोसते हो? यह नामुमकिन है जय। स्प्रिंकलर फट गए, सारे ग्राहक भाग गए कुछ दिन पहले। ललित, मेरे लिए वीआईपी कमरा तैयार करो, मैं दोस्तों को खाने पर ला रहा हूँ। जय, वीआईपी कमरा पहले से बुक है, उन्होंने एडवांस दिया है। फिर उन्हें टेबल बदलने को कहो। ऐसा नहीं कर सकते, वे मेहमान, उन्होंने 1 हफ्ते पहले बुक किया था, उन्होंने पहले ही एडवांस दे दिया है, हम उन्हें बस बदल नहीं सकते। जय, तुम्हें खाने के लिए फ्रंट डेस्क से भीख मांगनी पड़ती है? यह तुम्हारे पापा की जगह है ना? ललित, क्या तुम्हें पता भी है यह बिल्डिंग किसकी है? पता है, लेकिन अभी आकाश इस जगह को चला रहा है। आकाश सच में सोचता है कि वह यहाँ का बॉस है ना? देखो, यहाँ तो सुबह तक टेबलें पलट रही हैं। यह सब किसकी बिल्डिंग की बदौलत है ना? जय, हम मेहमानों की जानकारी नहीं दे सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे लिए सेट नहीं किया। यह मेरे अपने परिवार की बिल्डिंग है, मुझे यहाँ खाने के लिए भी इजाजत चाहिए। चलो चलते हैं। जय, वहीं रुको, आज रात वीआईपी कमरा बुक है, तुमने सुना? जय, पिछले मध्य शरद उत्सव पर तुम्हारे चाचा का 6 लोगों का परिवार वीआईपी कमरे में 1,49,400 रुपए का लॉबस्टर दावत अब तक भुगतान नहीं हुआ है। मई दिवस की छुट्टियों में तुम सहपाठियों को लाए और मुख्य हॉल में 2 टेबल ली। जब तुम गए, तुम 2 बोतल प्रीमियम व्हिस्की ले गए और कभी वापस नहीं लाए। पिछले महीने तुम लोगों को वीआईपी कमरे में वीडियो शूट करने लाए। मेजपोश पर रेड वाइन गिर गई। वह कस्टम कढ़ाई वाला मेजपोश, सफाई और फिर से कस्टम बनवाने में 58,100 रुपए लगे। यह बिल अभी भी बकाया है। अगर तुम आज रात खाना खाना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले ये बिल चुकाने होंगे। मैं तुम्हें 20% छूट दे सकता हूँ। फिर फूडी हब पर जाओ और खुद ऑर्डर और बुकिंग कर लो। तुम बाहरी हो, लेकिन तुम्हें वे कर्ज अच्छी तरह याद हैं, है ना? मैं श्रीमान विक्रम के सम्मान में ऐसा कर रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें अब तक उधार पर रहने दिया। हम ठीक है। कौन चाहता है तुम्हारी जगह? आकाश के पिता मकान मालिक हैं, तुम जानते हो, मुझे पता है, लेकिन कुछ कर्ज हमेशा बकाया नहीं रह सकते। इस तरफ आइए, बड़ी टेबल तैयार है। ताजे जीवित लॉबस्टर अभी तैयार किए जा रहे हैं और मुफ्त में 1 दर्जन बियर हमारी तरफ से। अगर आप कोई स्थानीय व्यंजन चाहते हैं तो बताइए और हम आपके लिए ला देंगे ताकि आप चख सकें। शुक्रिया, आप लोग कमाल हैं। आकाश, आज फिर भीड़ है? श्रीमान विक्रम, पीक सीजन में क्या कहना, फ्रंट डेस्क पर काम थमा नहीं है। आकाश, जय ने अभी मुझे बताया कि तुम्हारा वह वीआईपी कमरा, उसका सेट मील 1,49,400 रुपए का है। श्रीमान विक्रम, पूरे रेस्टोरेंट में सिर्फ एक ही है। 38 टेबल, और वह वीआईपी कमरा पीक सीजन में हर दिन टेबल टर्नओवर होती है। मासिक मुनाफा लगभग 1,66,00,000 रुपए होगा। मैंने यही कहा था, मैंने आपसे कहा था कि यह जगह बहुत अच्छी है। रात्रि बाजार प्रवेश द्वार पर। पर्यटक आते ही देख लेते हैं। श्रीमान विक्रम, आज आपका यहाँ आना क्या खास बात है? दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हमारा लीज इस महीने के अंत में खत्म हो रहा है ना? हाँ, यह सही है। इस घर के बारे में मैं इसे अब किराए पर नहीं दूंगा, मैं इसे वापस ले रहा हूँ और खुद चलाऊंगा। श्रीमान विक्रम, उस समय इस घर को कोई नहीं चाहता था, आपने खुद कहा था। आकाश, जाओ और नवीनीकरण करो। जब लीज खत्म होगी मैं फिर भी तुम्हें किराए पर दूंगा। तुमने यही कहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ लिखा है, वाकई में एक्सपायर हो गया है। बस उससे बहस करना बंद करो। वैसे भी जय घर पर बेकार पड़ा है, इतने बड़े घर के साथ उसे कुछ असली काम पर लगाते हैं। सही कहा, जब से जय ने ग्रेजुएशन किया है उसे कोई असली नौकरी नहीं मिली। उसके पिता होने के नाते मुझे उसके लिए प्लान करना होगा। इन 5 सालों में मैंने पाइप्स बदले, वेंटिलेशन ठीक किया और खुद होल्डिंग सिस्टम कस्टमाइज किया। प्लेटफॉर्म अकाउंट, वफादार ग्राहकों की प्रतिष्ठा और हर एक अच्छी रिव्यू। मैंने टेबल दर टेबल कमाई। और किराया, पहले साल का किराया 49,80,000 रुपए था और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हर साल 10% बढ़ता है। क्या मैंने कभी 1 भी रुपया कम दिया है? किराया किराया है, लेकिन घर अब भी मेरा घर है। आकाश, यह मत सोचो कि तुम इतने महत्वपूर्ण हो। नाइट मार्केट के प्रवेश द्वार पर हमारे घर के बिना क्या तुम्हारा लॉबस्टर रेस्तरां आज इस मुकाम पर होता? बहुत हो गया।
एक बाहरी व्यक्ति सच में स्थानीय की तरह बर्ताव कर रहा है। बस अब जिद करना बंद करो, अच्छे से अलग हो जाते हैं। इसे बदसूरत मत बनाओ। आकाश, तुमने इन 5 सालों में काफी कमाया है, मेरी सलाह मानो। अपने गांव वापस जाकर जल्दी से एक फूड स्टॉल खोलो, एक पत्नी ढूंढो और शांत जीवन जियो। क्या यह अच्छा नहीं है? ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, तुम समझदार हो। जानू, चलो। पांच साल पहले लोकेशन अच्छी थी, लेकिन पाइप्स पुराने थे और जब भी किचन में खाना बनता पूरी जगह धुएं से भर जाती थी। टैंक में जीवित झींगे आधे दिन में मर जाते थे। पाइप्स बदलना बेकार था। समस्या पूरी बिल्डिंग के वेंटिलेशन और पानी के सर्कुलेशन की थी। तो मैंने हिम्मत करके और फिरोज से यह कस्टम इंस्टॉल करवाया। पुनः परिसंचारी, होल्डिंग सिस्टम और ताज़ी हवा वेंटिलेशन सिस्टम। इससे आखिरकार मछली की गंध और धुआं पूरी तरह से खत्म हो गया। स्टोव, बर्तन, मेन्यू, लाइटिंग, मैंने सब कुछ खुद चुना। वे सिर्फ वीआईपी कमरा देखते हैं। एक टेबल 1,49,400 रुपए की, लेकिन वे नहीं देखते कैसे मैंने 5 सालों तक ग्राहकों को लाता रखा। अगर वे घर वापस लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं अपने साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ले जा रहा हूं। लेकिन आकाश, इतनी रात बुला रहे हो, क्या कोई समस्या है? फिरोज मकान मालिक जगह वापस ले रहा है। वे तुम्हारी दुकान पर कब्जा कर रहे हैं। हम क्या उन्हें पता है कि तुमने यह सिस्टम लगाया है? नहीं, उन्हें नहीं पता। पूरी यूनिट को अलग किया जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से नहीं। पहले इसे अलग करने से पहले फोटो ले लो। अलग करने के बाद पाइप कनेक्शन सील कर दो, हैंडओवर करवा लो, सभी रसीदें रख लो। एक कंबन साल बाद। मुझे पता है। आकाश, मैं तुम्हें याद दिला दूं, एक बार यह सिस्टम अलग हो जाने के बाद जीवित झींगा सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और धुआं निकास भी खत्म हो जाएगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह चेक वाल्व जो फायर होजा और ड्रेनेज पाइप को अलग करता है, वह भी फेल हो जाएगा। जैसे ही वे स्टोव चालू करेंगे, एक बार तापमान बढ़ने पर स्प्रिंकलर हेड एक्टिवेट हो जाएगा और सबसे पहले जो छिड़केगा वह गंदा पानी होगा। फिर वे तुम्हें ही दोष देंगे। मैं सब कुछ दस्तावेज कर लूंगा और मैं इसे सही तरीके से अलग करूंगा। मैं अपना सामान ले लूंगा। मैं एक टीम ला सकता हूँ। लेकिन पहले तुम्हें एक नई जगह ढूंढनी होगी। ऐसा क्यों? तुम इस सिस्टम को ऐसे ही नहीं हटा सकते और इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। समय के साथ जोड़ों और पाइपों में समस्या होगी। अगर तुम इसे अलग करते हो तो जल्दी से नई जगह पर लगाना होगा। समझ गया? इसके उपक्रिया ने साथ 2 दौर किए। पापा, वीआईपी कमरा देखिए। वीआईपी सेट मील का 1,49,400 रुपए और मुख्य हॉल में 38 टेबल। पीक सीजन में हर दिन टेबल बदलती हैं। आसानी से 1,86,00,000 रुपए प्रति महीने। तो आकाश पिछले कुछ सालों में खूब कमा रहा होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। वह हमारी पारिवारिक संपत्ति से अमीर बन रहा है। दुकान चलाने में खर्च होता है। क्या खर्च? जायदाद हमारी है। सारा किचन का सामान अभी भी वही है। वह जाएगा तो हम बस साइन बदल देंगे। कुछ इन्फ्लुएंसर हायर करो, कुछ वीडियो शूट करो और बस तैयार है। अब से जब हमारे रिश्तेदार आए, हमें उस बाहरी व्यक्ति का रवैया नहीं झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर वाला काम करूंगा। तेल ज्यादा, मसाला ज्यादा, बस मसाले डाल दो, स्वाद बहुत अच्छा होगा। ठीक, आकाश बहुत जिद्दी है। वह सस्ता सामान खरीदने से इनकार करता है, महंगी झींगा खरीदने पर अड़ा रहता है। जब मैं दुकान संभालूंगा, खर्च कम हो जाएंगे, मुनाफा बढ़ जाएगा। आपको यकीन है कि कोई समस्या नहीं? चिंता मत करिए पापा, आकाश के बिना हमारा लॉबस्टर रेस्टोरेंट फिर भी पैसा कमाएगा। आकाश, इस जगह में काफी समस्याएं हैं। बहुत दूर है, गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती। मैंने अंदर देख लिया है, पाइप पुराने हैं, वेंटिलेशन भी खराब है। सब ठीक किया जा सकता है। इस तरह की जगह कौन चलाएगा? कोई इसे कामयाब नहीं बना सकता। 5 सालों में मैंने सिर्फ एक सिस्टम नहीं बनाया। कोई मिलावट नहीं, ताजी जीवित झींगा, साफ सुथरी सामग्री। ग्राहक 5 साल से आ रहे हैं। हाँ, दिखते हैं, करते हैं क्या? स्वाद कलियां झूठ नहीं बोलती। नई जगह पर जाओ, क्या वे हमें फिर भी ढूंढ लेंगे? लोग सोचते हैं कि बहुत दूर है, लेकिन थोड़ा दूर का मतलब है किराया सस्ता है। आकाश, तुम सच में? चलो कल देखने चलते हैं। यह जगह 2 साल से खाली पड़ी है। पिछले 2 कारोबार चल नहीं पाए। क्यों? एक बारबेक्यू की दुकान थी। वेंटिलेशन ठीक नहीं था, पड़ोसियों ने शिकायत की। एक क्रॉफिश की दुकान थी, जब पीक सीजन में व्यस्त होती थी, किचन के पाइप जाम हो जाते थे, सीवेज की बदबू आने लगती थी। सारे ग्राहक चले गए, बदबू पाइप पूरी तरह जंग लगे हुए थे। मैंने किसी से कुछ सेक्शन बदलवाए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वेंटिलेशन का क्या? पुरानी बिल्डिंग में कोई वेंट शाफ्ट नहीं है। पिछले दोनों जगहों ने अपने छेद करवाए थे। वे बाहर वेंट करते थे। जैसे ही खाने का समय होता, सारा धुआं वापस अंदर आ जाता था। आकाश, यह बिल्कुल उस पुरानी जगह जैसा है जो हमने पहले ली थी। अर्नव, पिछला किचन, सबसे अंदर का कमरा, क्या मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ? जरूर। मैं वहाँ कबाड़ रखता रहा हूँ, कभी व्यवस्थित नहीं किया।
ये स्टोव। यह पहले फैक्ट्री का कैफेटेरिया था। इंडस्ट्रियल गैस पाइपलाइन। आंच बहुत तेज है। पिछले 2 किराएदारों को लगा कि यह बहुत तेज है, कंट्रोल करना मुश्किल था। उन्होंने इसे छोटे वाले से बदल दिया। देश एल। मैं ये स्टोव रखूंगा। बाकी सभी को लगता है यह बहुत तेज है। लेकिन आप इसे रखना चाहते हैं? हाँ, बाकी सोचते हैं ये बहुत तेज है, लेकिन यही तो बात है। स्टोव अच्छा है, बस अच्छे वेंटिलेशन की जरूरत है। अर्नव, क्या इस यार्ड को रेनोवेट किया जा सकता है? हाँ। जब तक आप मुख्य ढांचे को नहीं छूते, जो मर्जी करो। क्या मैं गली के मुहाने पर पार्क कर सकता हूँ? पार्किंग नहीं, आप केवल नाइट मार्केट के बाहर पार्किंग लॉट में पार्क कर सकते हैं। सिर्फ 3-4 मिनट की पैदल दूरी है। 0 पार्क। 3-4 मिनट ज्यादा दूर नहीं है। मेरी जगह नाइट मार्केट की मुख्य सड़क की दुकानों से काफी सस्ती है। $56,000 सालाना। मैंने आपको सारी समस्याएं बता दी हैं। अगर आप गंभीर हैं, हम इसे लिखित में कर लेंगे। अर्नव, क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है? हाँ, पुराने प्लान सटीक नहीं हो सकते। पापा, आप अभी तक झांक क्यों रहे हैं? तेरी माँ ने मुझे देखने भेजा है कि कुछ हुआ है। पापा, मुझे नई जगह ढूंढनी पड़ सकती है। मकान मालिक लीज रिन्यू नहीं कर रहा। कितने कम पड़ रहे हैं? जो पैसे तुमने सालों में भेजे हैं और जो घर पर बचाए हैं, सब है 83 लाख रुपए से ज्यादा। वह तुम्हारी रिटायरमेंट के लिए है। तेरी माँ और मुझे इतने की जरूरत नहीं है। तेरे दादाजी भी स्टॉल चलाते थे। वो सिर्फ एक स्टोव और बर्तन से परिवार का पालन करते थे। हमें निराश मत करना। पापा, अगर इस बार मैं हार गया? हारे तो हारे, बस सुरक्षित वापस आना। सो जाओ, देर मत करो। इस बार मैं अपनी सब कुछ वापस लूंगा, एक एक करके। पापा, उस इंस्टाग्राम वॉल को देखो। उन बड़ी लाइटों से जो भी शूट करोगे वायरल हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया। दुकान का नाम जय का लॉबस्टर होगा। बहुत शानदार लगता है। जय का लॉबस्टर बढ़िया चुनाव है, बहुत स्टाइलिश। मैं वो इन्फ्लुएंसर वाइब बनाना चाहता हूँ जो युवाओं को पसंद है। एक फोटो वॉल ठीक एंट्रेंस पर। सभी प्राइवेट रूम वायरल वीआईपी कमरों में बदल दिए जाएंगे। हर कमरे का अपना थीम होगा। हम कुछ फॉर्ड व्लॉगर्स को शूट के लिए आमंत्रित करेंगे। 1 महीने से कम में पूरा शहर बात करेगा। बस ऐसे पैसे मत उड़ाओ पापा, पैसा कमाया जाता है, बचाया नहीं जाता। आकाश ने तो एक वीआईपी कमरा 1,49,400 रुपये में बेच दिया। हम खुद कर रहे हैं, हम उतने में क्यों नहीं बेच सकते? पापा, बस आप देखते रहिए। उस आकाश के बिना हमारी लॉबस्टर की दुकान फिर भी हिट होगी। हाँ है ना, वही सारा पैसा कमा रहा था। हम बस देखते रहे। जब वह चला जाएगा, हम साइन बदल देंगे। एक इन्फ्लुएंसर इसके बारे में पोस्ट करेगा और ग्राहक फिर भी आएंगे। मैंने अपना मन बना लिया है। इस जगह में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं सब जानता हूँ। ड्रेनेज और वेंटिलेशन कहाँ ठीक कर सकते हैं। जो बदला नहीं जा सकता वह कॉन्ट्रैक्ट में है। सारे किचन के पाइप बदलने होंगे। एग्जॉस्ट सिस्टम दोबारा बनाना पड़ेगा। गली की बाहरी दीवार पर एग्जॉस्ट वेंट लगाओ। कागजी कार्रवाई में मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, लिख कर दे दो। सबको परेशानी से बचाओ। बेटा, तुम दूसरे किराएदारों जैसे नहीं हो जिनसे मैंने निपटा है। बाकी लोग पहले फुट ट्रैफिक पूछते हैं। तुमने पाइप के बारे में पूछा। फुट ट्रैफिक पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर पाइप ठीक नहीं किए तो ग्राहक पहली बार के बाद दोबारा नहीं आएंगे। ये लो चाबी, अगर कुछ चाहिए तो बताना। आपने साइन कर दिया आकाश? कर दिया। नंबर। यह जगह तो और भी बुरी हालत में है उस पुराने घर से जो हमने तब लिया था। उस पुराने घर की भी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह घर उन्हें छोड़ दो। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। क्या आज प्लेटफॉर्म के लिए रिलोकेशन रिक्वेस्ट फाइल की? अभी नहीं, मैं आपके फैसले का इंतजार कर रहा था। अब कर दो। रेगुलर ग्राहकों की बुकिंग जानकारी, मेंबर डेटा और बैक एंड रिव्यू सब सॉर्ट कर लो। पुरानी जगह का क्या? कोई घोषणा कर दें? अभी नहीं, नई जगह तैयार होने तक रुको। फिर एक एक करके रेगुलर को सूचित करो। समझ गया। यह चूल्हा पहले साफ होगा। आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या हटा रहे हो? मैंने जो चीजें खरीदी थीं। ये फ्रीजर मेरे घर में है, तो ये मेरा है। आपको इसे हटाने का क्या हक है? मेरे पास रसीद है। 3 कमर्शियल तापमान नियंत्रित फ्रीजर। हर एक की खरीद रिकॉर्ड और वारंटी मेरे पास है। आप कौन सा देखना चाहेंगे? तुम सारे बर्तन भांडे भी ले जा रहे हो? क्या किचन खाली छोड़ना चाहते हो? आकाश, इतना विरोधी होने की जरूरत नहीं है। आप जा ही रहे। कुछ बर्तन भांडे यहाँ छोड़ दीजिए। मेरी खातिर कर दीजिए श्रीमान विक्रम। मैं 5 साल से आपके लिए कर रहा हूँ।
छोड़ो छोड़ो, उसे जो चाहिए ले जाने दो, वैसे भी वह घर तो नहीं ले जा सकता। एक बर्तन की कीमत $400 है। यह थोक बाजार का नहीं है। चूल्हा और चिमनी का क्या, तुम उन्हें भी तोड़ोगे? दीवार की टाइलें, फर्श की टाइलें, फिक्स्ड चूल्हा, मौजूदा पाइपों को नहीं छूंगा, लेकिन जो कुछ भी हटाया जा सकता है मैं सब ले जा रहा हूँ। आकाश, तुम सच में कभी घाटा नहीं उठाते। मैं तो बस तुमसे हिसाब चुका रहा हूँ। बहुत हो गया जय, उसे हटाने दो। वह पेंच तक ले जा रहा है। सच में इस जगह को अपना घर समझता है ये। अब तो हट चुका है, अब ये कहने का क्या फायदा। देखते हैं क्या कमी है और जल्दी से बदलाव लाएं। सारी कड़ाहियां गायब हैं। 18 कड़ाहियां, एक भी नहीं बची। इन कड़ाहियों में क्या खराबी है? कस्टम लोहे की कड़ाहियां, हर एक 43,160 रुपए की। $520 एक कड़ाही के लिए। 3 ताप नियंत्रित फ्रीजर, हर एक 1,39,440 रुपए का। एक सेट पीप चाकू, एक सेट झींगा चाकू, जो 39,040 रुपए का। और एक कस्टम चाकू रैक, कुल मिलाकर 1,99,200 रुपये। 18 कड़ाहियाँ 7,76,880 रुपए। 3 फ्रीजर 4,18,320 रुपए। चाकू के 2 सेट और रैक 1,99,200 रुपए। और यह छोटी चीजों की गिनती नहीं, कटिंग बोर्ड, ट्रे, मसाले। ये कड़ाहियाँ नहीं है, यह चूल्हे पर पैसे जलाने जैसा है। यह सब नया खरीदने पर 16,60,000 रुपए लगेंगे। पहले देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। माँ, आप आराम से लीजिए, मैं बाद में कुछ पुराने उपकरण वालों से संपर्क करूंगा। अब हम काम चला लेंगे जब तक कारोबार चलता रहे। क्या पुराना काम करेगा? बस झींगा भूनने के लिए है, क्यों नहीं काम करेगा। आकाश, लिस्ट सही है। 3 फ्रीजर, 18 कड़ाहियाँ, चाकू के 2 सेट, टूल किट, सब हिसाब में है। एग्जॉस्ट सिस्टम कल उतारा जाएगा। फिरोज के लोग आज दोपहर आएंगे। वेंस परिवार, क्या उन्हें पता है ये सब कितना कीमती है? उन्हें अब तक पता चल गया होगा। आकाश, पहले कुछ खा लो, आज दोपहर और सामान हटाना है। ये रहा। हाँ, 5 साल पहले लगाया था। अच्छे से मेंटेन किया है। कनेक्टर और पाइप अभी भी साफ हैं। शुरू करने से पहले फोटो ले लो, बाद में खुले हिस्से सील कर देना। पाइपों को नियम के मुताबिक नंबर करो। अब क्या हटा रहे हो? रिसर्कुलेटिंग होल्डिंग सिस्टम और ताजी हवा वेंटिलेशन सिस्टम। बस एक झींगा टैंक है, एक एग्जॉस्ट फैन के साथ हाई टेक होने का नाटक कर रहा है। आकाश, इस चीज को छोड़ दो। देखो, यह घर में बना हुआ है, इसे निकालना बहुत मुश्किल है। श्रीमान विक्रम, मैं यह सिस्टम अपने साथ ले जा रहा हूँ। तोड़ने से पहले फोटो लो, बाद में खुले हिस्से सील कर दो। मैं आपको हैंडओवर रसीद की एक कॉपी दूंगा। तुम्हें क्या हक है? यह मेरे घर में लगा है तो मेरा है। इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस रिकॉर्ड सब मेरे नाम पर हैं। बस एक मशीन है। यह कोई आम मशीन नहीं है, यह एक कस्टम रिसर्कुलेटिंग होल्डिंग और पूरे घर के लिए ताजी हवा सिस्टम है। कस्टम तो क्या हुआ, पैसों से नहीं खरीद सकते? यह जगह एक पुरानी इमारत है। शुरू से ही फायर पाइप और ड्रेन का डिजाइन खराब था। जमीन नीची है, यह सिस्टम ही सब कुछ संभाले हुए। तो अब नया बनाने में कितना खर्च आएगा? 5 साल पहले इसकी कीमत 83 लाख रुपए थी। अब मटेरियल और मजदूरी बहुत बढ़ गई है। उसी स्पेक्स में दोबारा बनाने के लिए कम से कम 1,66,00,000 रुपए लगेंगे। 1,66,00,000। इसमें दीवारें तोड़ना और रूट बदलना भी शामिल नहीं है, और बंद करने का नुकसान अलग। आतरा, और इसे तुरंत लगा भी नहीं सकते। इंपोर्टेड गियर ऑर्डर करने में कम से कम 1 साल लगता है। सिस्टम निकल गया, खुले हिस्से सील कर दिए। तुम मुझे एक साथ सारे बर्नर नहीं जलाने दोगे? तुम यहाँ से जा रहे हो और अब भी मेरा काम बर्बाद करना चाहते हो। बर्नर नहीं चला सकते तो किचन कैसे पकाएगा? वीआईपी कमरे की एक टेबल $18,000 की है, मेहमान बैठे हैं। क्या मैं एक एक करके धीरे धीरे सब कुछ पकाऊं? सिस्टम चला गया, न वेंटिलेशन न प्रेशर। एक साथ सारे बर्नर जलाओगे तो फायर सप्रेशन चालू हो जाएगा। बस चेतावनी दे रहा हूँ। बस करो आकाश, तुम बस मुझे खोलने से रोकना चाहते हो, है ना? फिरोज ने सब सील कर दिया है। सील कर दिया है? चलो।
आकाश, तुम बाहरी हो। यह सब सामान ढोना आसान नहीं है। इन मशीनों और बर्तनों को अलग करना, फिर वापस जोड़ना। अगर रास्ते में खराब हो गए तो उनकी कोई कीमत नहीं रहेगी। सुनो, तुम इन्हें 10% कीमत पर छोड़ दो। मैं तुम्हें इनके लिए कुछ नकद दूंगा। हाँ आकाश, पैसे ले लो और घर जाकर कोई छोटा व्यापार शुरू करो, अपनी परेशानी बचाओ। मैंने संभाल लिया है, शुक्रिया। ललित, वापस जाओ और स्थानांतरण आवेदन के पूरक सामग्री लाओ तैयार। ठीक है। इसमें बड़ी क्या बात है? अच्छा हुआ छुटकारा। मैंने पहले ही 3 पुराने फ्रीजर लगा लिए हैं, हर एक 1200, उसके 8400 से कहीं सस्ता। बर्तन और भी सस्ते हैं, ऑनलाइन पुराने ढेर सारे मिल जाते हैं। $100 और तुम तैयार हो। पुराने बर्तन? क्या उनमें जंग लगी है? माँ, बस उन्हें आग पर जला दो, सारा जंग उतर जाएगा। ज्यादा तेल डालो, ज्यादा मसाले, परोसने के बाद कौन बता सकता है? पापा, मैंने मसालों का भी हल निकाल लिया है। आकाश के मसाले वो खुद बनाता है ना? इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और महंगा है। मैंने सीधे एक मसाला सप्लायर से संपर्क किया। औद्योगिक फ्लेवरिंग से बना एक गुप्त बेस मिक्स, एक बाल्टी उसके दर्जनों पाउंड मसालों के बराबर है। लागत बहुत कम हो जाती है। औद्योगिक फ्लेवरिंग? क्या वो खाना सुरक्षित है? माँ, आजकल कौन कुछ एडिटिव्स नहीं इस्तेमाल करता। आकाश तो नो एडिटिव्स का राग अलापता रहता है। यह सिर्फ एक ढोंग है। ग्राहकों को वो भारी स्वाद चाहिए, वे जांच करने नहीं आए हैं। मसालों की भारी मात्रा इसे छिपा देती है। कौन बता सकता है कि यह जीवित झींगे हैं या नहीं? पापा, मैं फूडी हब प्लेटफॉर्म के बैकएंड में लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मतलब तुम लॉग इन नहीं कर पा रहे हो? अरे आकाश, तुम्हें क्या हक है सारा प्लेटफॉर्म बैकएंड डेटा बदलने का? घर हमारा है। प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड बैकएंड जानकारी पर निर्भर करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर किसका है। अगर तुम रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो खुद नया अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। रेटिंग, फेवरेट। तुम नियमित ग्राहक समीक्षाएं अपने साथ नहीं ले जा सकते। आकाश, तुम सच में कोई समझौता नहीं छोड़ते। बस कुछ बेकार प्लेटफॉर्म। मैं खुद एक के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। आकाश, जय को पता चल गया। उसे जल्दी या बाद में पता चलना ही था। मैंने बस प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन किया और अपनी जानकारी अपडेट करने का अनुरोध प्रस्तुत किया। आकाश के पास पहले से ही एक बैकअप प्लान था। अब ग्राहक उसे कहाँ ढूंढेंगे? उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। हमारी दुकान का क्या? जब लाइसेंस आ जाएगा हम भी नया अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। और आजकल रेस्टोरेंट चलाना उन बेकार प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं करता, सब कुछ ट्रैफिक पर है। किचन का सामान, ऑक्सीजन सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम सब चला गया। उसने प्लेटफॉर्म के अकाउंट भी ले लिए। इन्फ्लुएंसर रखने के पैसे कहाँ से आएंगे? पापा, पहले दुकान खोल लेते हैं। एक बार खुल गई तो खर्चा जल्दी निकल आएगा। किससे? हम बैंक से लोन ले सकते हैं, इस घर को गिरवी रखकर। पागल हो गए हो? यह घर तुम्हारे दादाजी का था। पापा, वीआईपी कमरा 1,49,400 रुपए प्रति टेबल है। और अभी पीक सीजन है। जब तक इन्फ्लुएंसर प्रमोट करेंगे सारा निवेश वापस मिल जाएगा। आकाश को सफलता मिली क्योंकि उसके पास हमारी लोकेशन थी। अब हमारे पास घर वापस है तो पैसा हमें कमाना चाहिए। सही कहा विक्रम, हम उसे 5 साल मुफ्त में मुनाफा नहीं करने दे सकते। ठीक है, कल बैंक चलकर पूछते हैं। श्रीमान विक्रम, हम प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑपरेशनल रिस्क खुद उठाने होंगे। यह कोलैटरल रात्रि बाजार प्रवेश द्वार पर वाली प्रॉपर्टी है। जिस घर में आप अब रह रहे हैं वह इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। वह घर हमारी सबसे कीमती चीज है। माँ, आप इतनी डरपोक क्यों हैं? आकाश, जो बाहरी है, ने इसे कामयाब किया। अपने ही घर में हम कैसे हार सकते हैं? लेकिन अगर यह फेल हो गया तो? यह फेल नहीं हो सकता। हमारी जगह सीधे रात्रि बाजार प्रवेश द्वार पर है। जब ग्राहक आएंगे तो सबसे पहले हमें देखेंगे। श्रीमान विक्रम, कृपया इस पर अच्छी तरह सोच लें। यहाँ साइन करें। जय, यह बर्तन इतना जंग लगा कैसे हुआ? बस जला दो। यह क्या है? इसकी बहुत तेज बदबू है। मैंने रेडी मेड सीजनिंग खरीद ली है, इससे लागत आधे से भी कम हो जाती है। यह बदबूदार है, क्या तुम यह खा भी सकते हो? माँ, पकने पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी। लागत बहुत कम है। दुकान खुलते ही हम जल्दी अपना पैसा वसूल कर लेंगे। बॉस, डक्ट के काम के बारे में हम कुछ पाइप बदल सकते हैं, लेकिन इससे असली समस्या हल नहीं होगी। क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो? यह पैसे का मामला नहीं है। यह घर पहले बाहरी ताजी हवा वेंटिलेशन सिस्टम पर निर्भर था, प्रेशर बनाए रखने के लिए।
पीक टाइम पर धुआं निकालना ठीक था। अब वह सिस्टम खत्म हो गया है और उन्होंने पुराने इंडोर डक्ट से जोड़ दिया है। हल्के उपयोग के लिए यह ठीक है, लेकिन अगर वीआईपी कमरा पूरी क्षमता पर चले, 1 दर्जन से ज्यादा बर्नर जलें, तो डक्ट संभाल नहीं पाएगा, फिर पूरी जगह धुएं से भर जाएगी। अभी तो बस खराब पाइप बदल दो, बस दुकान खोलनी है। जो यह कह रहे हैं वही करो। आकाश, जय का परिवार पहले से दीवारों पर पेंट कर रहा है और वीडियो बना रहे हैं। उनकी नींव कमजोर है, चाहे वे कितना भी पेंट करें, इससे मदद नहीं मिलेगी। यह जगह काम करने लायक है, लेकिन पहले हमें प्लम्बिंग ठीक करनी होगी, फिर वेंटिलेशन। 1 ठीक है, पहले नींव सही कर लेते हैं। हेलो सबको, ये है जय का लॉबस्टर। जुड़े रहें। वे खोलने की जल्दी में हैं, उन्हें जल्द ही समस्याएं आएंगी। बिल्कुल नए जय के लॉबस्टर में आपका स्वागत है। कार में एक्सक्लूसिव वीआईपी कमरे, ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, पहले आओ पहले पाओ। जय, तेरा प्लेटफॉर्म अकाउंट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। मेहमान कैसे रिजर्व करेंगे? अभी के लिए अकाउंट को लाइव ही रखो, बाद में जानकारी भर देंगे। वीडियो में फोन नंबर डाल दो, हो सके तो प्लेटफॉर्म ऑर्डर ले लो, वरना ऑफलाइन बुकिंग ले लो। कागजात अभी तक नहीं निकले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? पापा, पीक सीजन तो सिर्फ 6 महीने का होता है। जब तक कागजात बनेंगे आकाश, तब तक सारे ग्राहक हथिया लेगा। वीडियो लाइव हो गया। माँ, फोन देखो, जितने भी कॉल आए सब लिख लेना। आकाश, मैंने एग्जॉस्ट सिस्टम टेस्ट किया। पीक आवर्स में सारे बर्नर ऑन होने पर एग्जॉस्ट ठीक है, और मैंने गर्म पानी भी टेस्ट किया। पानी का तापमान स्थिर है। ललित, आज रात रेगुलर ग्राहकों को मैसेज करो। क्या लिखूं? बस इतना कहो कि नई जगह खुली है, मैं पहले उन्हें खाना खिलाना चाहता हूँ, देखने के लिए कि कोई कमी तो नहीं है। पहले 3 टेस्ट टेबल से शुरू करो, उससे ज्यादा मत लो। समझ गया। आकाश, हमने कोई इन्फ्लुएंसर नहीं रखे और हमें रात्रि बाजार प्रवेश द्वार का फायदा भी नहीं है। तो हम एक एक टेबल करके ग्राहक लाएंगे। मैंने पहले आपका वीआईपी सेट खाया है, वह 1,49,400 रुपए का लॉबस्टर सेट। क्या आज रात भी ऑर्डर कर सकता हूँ? बिल्कुल, वीआईपी कमरा, एक टेबल का 1,49,400 रुपए। क्या श्रीमान आकाश यहाँ हैं? श्रीमान आकाश आज यहाँ नहीं है, आप जाइए और बैठिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वही वीआईपी कमरा जैसा पहले? हाँ वही, हमने अभी इसे पूरी तरह से अपग्रेड किया है। तो अभी एक टेबल बुक कर दीजिए। श्रीमान मयंक, अपने भोजन का आनंद लें। उसे देखो, ऐसे कपड़े पहनकर कितने विदेशियों को बुला रहा है। ऐसा नहीं लगता कि वह 1,49,400 रुपए की टेबल का खर्च उठा सकता है। किसे परवाह है, जब तक वह पैसे देता है। यह पहले जैसा नहीं है। हमने हाल ही में रेसिपी को अपग्रेड किया है, और भी बेहतर। जय का लॉबस्टर। मूल आकाश का क्या हुआ? रेस्टोरेंट एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, मैं अभी यहाँ का प्रभारी हूँ। श्रीमान मयंक, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। जय, किचन बहुत गर्म है। शेफ वेन कहते हैं फायर स्प्रिंकलर। चुप, देख नहीं रहे हमारे पास मेहमान हैं। श्रीमान मयंक, आनंद लीजिए, मैं नीचे जाकर चेक करता हूँ। क्या सच में श्रीमान आकाश यहाँ आ गए? यहाँ थोड़ा दूर है, थोड़ा चलने के लिए माफ कीजिए। आकाश कहाँ है? यह लीजिए, पहले चेहरा पोंछ लीजिए। बाहर गर्मी है, मूंग दाल का सूप मुफ्त में ठंडक के लिए। वही स्वाद है। आपकी झींगा शहर में सबसे अच्छी है, कोई मुकाबला नहीं। यह इतना कुरकुरा कैसे है? पहले से भी अधिक कुरकुरा। यह चूल्हा मूल रूप से फैक्ट्री कैंटीन का था, औद्योगिक गैस पाइपलाइन। यह सामान्य व्यावसायिक चूल्हे से 2 गुना शक्तिशाली है। यह खाना मेरी तरफ से, मेरे लिए व्यंजन चखिए। अगर कुछ गड़बड़ है तो बताइए। लहसुन खीरा मुफ्त, मीरा के प्याज के पराठे। आकाश ने विशेष रूप से सड़क विक्रेता से लाने को कहा और गौरव के सीख। अगर कुछ चाहिए बस आवाज दीजिए और मैं ले आऊंगा। आपकी सेवा अब भी उतनी ही ध्यानपूर्ण है।
स्वाद इतना अजीब क्यों है? स्वाद बदल गया। श्रीमान मार्टिन, वेटर, वेटर। श्रीमान मयंक, क्या हुआ? $1800 की लॉबस्टर दावत। क्या इस तरह अपने ग्राहकों से पेश आते हैं? यह नहीं हो सकता। जय, आग बुझाने के स्प्रिंकलर फट गए, हॉल के सारे मेहमान चले गए। $1800 प्रति टेबल। तो मुझे इससे विदेशी ग्राहकों को एंटरटेन करना है। श्रीमान मयंक, यह सिर्फ एक अस्थायी गड़बड़ी है। मैं अभी एक टेक्नीशियन को बुलाकर ठीक करवाता हूँ। प्राइवेट रूम का स्प्रिंकलर पानी छोड़ रहा है और वह सीवेज का पानी छोड़ रहा है। तुम इसे छोटी समस्या कहते हो? श्रीमान मयंक, मुझे सच में माफ करें। हमने अभी खोला है तो अभी भी कुछ खामियां दूर कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत है खामियां सुधारे बिना ग्राहकों को सर्व करने की? $1800 यहाँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स की मेजबानी के लिए। तुमने मुझे सिर से पांव तक भिगो दिया है सीवेज के पानी में। श्रीमान मयंक, असल में वह आकाश था जो पहले। आकाश, जब आकाश गया उसने पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम निकाल दिया, वरना ऐसा नहीं होता। तो उसने क्यों निकाला? उसने कहा कि यह उसकी संपत्ति है, हमारे घर में लगा हुआ था। उसने जिद की कि यह उसका है। मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मैंने यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती झेली है। जय, मुख्य हॉल फायर स्प्रिंकलर भी फट गया। हर स्प्रिंकलर हेड पानी छोड़ रहा है। सारे मेहमान भाग गए, एक भी बिल सेटल नहीं हुआ। आकाश, श्रीमान आकाश, यह जगह रास्ते से हटकर है, लेकिन खाना अच्छा है, झींगा कड़क है, प्यास नहीं लगती। जितना सोचा था उससे बेहतर है। शुक्रिया, लेकिन हमने अभी शुरू किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आकाश, वेंस के यहाँ परेशानी है। एक मेहमान ने कहा कि स्प्रिंकलर फट गया। उसने हर तरफ गंदा सीवर का पानी छिड़क दिया। प्राइवेट रूम और मेन हॉल में पानी भर गया है। सारे ग्राहक भाग गए। आरासानों में आरास। कुछ समस्याओं से तुम सिर्फ किस्मत से नहीं बच सकते। ललित, पहले हमारे अपने मेहमानों का ख्याल रखो, समझे? मैंने तुझसे कहा था, सेकंड हैंड किचन का सामान अच्छा नहीं होता, पुराने पाइप भी अच्छे नहीं होते। माँ, अब मुझे दोष देना क्या मदद करेगा? और मैं किस और को दोष दूं? किसने कहा था कि एक बिजी सीजन में सारा खर्च निकल जाएगा? अगर आकाश ने एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं हटाया होता तो ये सब नहीं होता। श्रीमान मयंक सिर्फ रिफंड नहीं चाहते, बल्कि मुआवजा भी चाहते हैं। अब हम क्या करें? अब तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसने हमारा उद्घाटन खराब कर दिया। मैं सुनिश्चित करूंगा कि सबको पता चले। पोस्ट कर दी। पोस्ट कर दिया। क्या टाइटल थोड़ा ज्यादा नहीं है? मैं तो सच बोल रहा हूँ। उसने सिस्टम हटा दिया। हमने बर्नर चालू कर दिए। फायर पाइप फट गया। सीवेज हर जगह फैल गया। अगर यह उसकी गलती नहीं है तो और क्या है? उसने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया। तो मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ। आकाश, जय ने एक वीडियो पोस्ट किया है। यह देखो, आकाश के उपकरण हटाने के बाद यह हुआ। उसने फायर सपरेशन और वेंटिलेशन सिस्टम अलग कर दिए। जब हमने खोलने के बाद किचन चालू किया, फायर पाइप फट गया और सीवर बंद हो गया। गंदा पानी हर जगह फैल गया। वह सिर्फ बदला ले रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी वापस ले ली। क्या उसने हटाते समय आपको चेतावनी दी थी? वह सिर्फ हमसे बदला लेना चाहता है। नामुमकिन है वह चेतावनी देता। स्क्रीनशॉट लो और लिंक सेव कर लो। AD। आकाश, सभी कमेंट्स हमें बुरा कह रहे हैं। वे तुम्हें एक नाशुक्रा बदमाश कह रहे हैं। वे कहते हैं यह जानबूझकर बदला है। एक बाहरी व्यक्ति स्थानीय लोगों को ठग रहा है। आकाश, क्या हमें अपनी बात नहीं समझानी चाहिए? जल्दी नहीं है। उसने अभी तक खुद को कोने में नहीं धकेला है। देखो, यह वायरल हो रहा है। सारे कमेंट्स आकाश को नाशुक्रा कह रहे हैं। बाहरी लोग लोकल लोगों को लूट रहे हैं। अब कितने कमेंट्स हैं? 1 लाख से ज्यादा व्यूज, हजारों कमेंट्स, सब उसे बुरा भला कह रहे हैं। माँ, यह वायरल कंटेंट का जमाना है। जो सबसे ज्यादा हल्ला करता है वही जीता है। मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। जो पर्यटक भीग गया उसका फुटेज डालूंगा। क्या उसके पास कोई सबूत है? अगर उसके पास असली सबूत होता तो वह पहले ही पोस्ट कर चुका होता। वह कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब वह दोषी है।
आकाश, हमें प्लेटफॉर्म पर 1 दर्जन नए बुरे रिव्यू मिले हैं। सब उन लोगों से हैं जिन्होंने जय का वीडियो देखा। कहते हैं कि हमने बुरी नीयत से बदला लिया, उनके उपकरणों को खराब कर दिया। ऑर्डर्स का क्या? आज 3 टेबल कैंसिल हो गए और रेगुलर लोगों ने फोन किया, कहा कि ऑनलाइन झूठी जानकारी है। वे चिंतित हैं, अंदर आने से डर रहे हैं। आकाश, किसी ने बाहर एक और नोट लगा दिया है, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। जय ने कितने वीडियो पोस्ट किए हैं? 2। पहले में कहा कि आपने उपकरण तोड़ दिए, दूसरे में कहा कि आपने उसे चेतावनी नहीं दी। वह जितना स्पेसिफिक होगा हमारे लिए उतना बेहतर, सबूतों से क्रॉस चेक करने के लिए। आकाश, हम इसे कब रिलीज करेंगे? अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। आकाश, अगर हम और इंतजार करेंगे तो नई दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। सभी बुरे रिव्यू और कैंसलेशन रिकॉर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लो और उन्हें सेव कर लो। दूसरों के पोस्ट किए सभी संबंधित वीडियो डाउनलोड करो, बैकअप रखो। समझ गया? उसे लगता है कि पहले बोलने से उसे बढ़त मिलती है, लेकिन एक बार झूठी अफवाहें फैल गईं तो नुकसान सुधारा नहीं जा सकता। श्रीमान मयंक के बारे में क्या? माँ, बस उन्हें पैसे देने की बात है ना? अभी तो काफी चर्चा हो रही है। आसान पैसा। क्या तुम्हें लगता है वह चेतावनी लेबल का जिक्र करेगा? वह क्या जिक्र करेगा? एक कागज का टुकड़ा क्या साबित कर सकता है? मैं कह रहा हूँ उसने हमें चेतावनी नहीं दी, बस उसने नहीं दी। ये ऑनलाइन लोग, किसी के पास सबूत जांचने का समय नहीं है। उन्हें सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि पहले कौन पोस्ट करता है। मैं एक और पोस्ट करूंगा, मैं कहूंगा कि जब वह उपकरण तोड़ रहा था उसने एक भी चेतावनी नहीं दी। कौन साबित कर सकता है? आकाश, श्रीमान मयंक फोन पर हैं। श्रीमान आकाश, मैंने वीडियो ऑनलाइन देखा। श्रीमान मयंक, उस दिन के बारे में मुझे आपके स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। उसने वीडियो में कहा, मैंने उसे तोड़ने से पहले चेतावनी नहीं दी। मैंने उसे चेतावनी दी थी। चेतावनी लेबल उपकरण कक्ष के दरवाजे पर था। फिरोज ने भी उसे व्यक्तिगत रूप से बताया था। यह अच्छा है श्रीमान आकाश, सब कुछ अपने ऊपर मत लो। जब समय आएगा मैं आपके लिए बोलूंगा। धन्यवाद श्रीमान मयंक। कुछ पक्के ग्राहकों ने अभी फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें ऑनलाइन हमारे लिए बोलना चाहिए। उन्हें कहो अभी पोस्ट न करें। जितने ज्यादा लोग बोलेंगे उतना ही जय कहेगा कि मैंने इंटरनेट ट्रोल किराए पर लिए। वह जितना ज्यादा परेशान होगा उसकी कहानी में उतने ही छेद होंगे। एक और, हम पहले ही 3 पोस्ट कर चुके हैं। माँ, हम अभी ट्रेंडिंग कर रहे हैं, अब हम रुक नहीं सकते। कमेंट्स देखो, लोग आकाश का पक्ष लेने लगे हैं। कह रहे हैं कि मेरी जगह में पहले से बदबू थी। यह आकाश का इंटरनेट ट्रोल रखना ही होगा। जब आकाश ने उपकरण उतारे उसने एक वार्निंग भी नहीं दी। अगर उसने मुझे बताया होता कि हम दोनों एक साथ नहीं चला सकते, क्या मैं किचन को पूरी ब्लास्ट पर चलाता? 05। अगर उसने सच में हमें चेताया होता, क्या मैं खोलता भी? एक वार्निंग, अगर उसने सच में हमें चेताया होता, क्या मैं खोलता भी? आकाश, जय ने अभी एक और पोस्ट किया है। कमेंट्स फिर से भड़क रहे हैं, सब हमें गाली दे रहे हैं। अब समय है। आकाश, उसने खुद को घेर लिया है। तो हम कब पोस्ट करें? पहले पुराने ग्राहकों को पोस्ट करने दो। 3 साल पहले के वो पुराने ग्राहक, उनके फोन में पुरानी जगह की तस्वीरें हैं। उन्हें पहले पोस्ट करने दो। सब सेट है। फिरोज का विध्वंस रिपोर्ट, सभी मुहरबंद, साक्ष्य फोटो और हस्तांतरण रसीदें स्कैन कर ली हैं। पुराने ग्राहकों ने पहले ही पोस्ट कर दिया है। 5 साल पहले पुरानी दुकान की तस्वीरें अब कैसी दिखती है उससे तुलना। कमेंट में लोग हमारा बचाव करने लगे हैं। पहले आकाश का ऐसा ही होता था, यह काफी साफ सुथरा लग रहा है। रुको, इस जगह पर पहले कभी कोई समस्या नहीं थी। कैसे हुआ कि जैसे ही मकान मालिक ने संभाला यह जगह सीवेज से भर गई? उन्होंने उचित प्रक्रियाओं का पालन किया। चेतावनी लेबल अभी भी सामने है और वे दावा कर रहे हैं कि उन्हें चेतावनी नहीं दी गई। भेज दिया। अब हम बस नेटिजन्स के पूछने का इंतजार करते हैं। आकाश, सब एक ही बात पूछ रहे हैं। किसने चेतावनी लेबल फाड़ दिया? क्या उसने सच में विध्वंस रिपोर्ट पोस्ट कर दी? मुहरबंद साक्ष्य फोटो और हस्तांतरण रसीद और मेरे पिता का हस्ताक्षर। विक्रम, क्या वाकई हस्तांतरण रसीद पर तुम्हारा हस्ताक्षर है? मैंने किया। तो अब ऑनलाइन लोग क्या कह रहे हैं? वे और क्या कह सकते हैं? सब पूछ रहे हैं किसने चेतावनी लेबल फाड़ा। यह तो उस दिन का है ना?
उपकरण कक्ष के दरवाजे का सुरक्षा फुटेज। क्या मैंने वो हार्ड ड्राइव नहीं फेंक दिया था? वो दरवाजे का कैमरा क्लाउड बेस्ड है। उसने सब प्लान कर रखा था। उसने खुद ही चेतावनी लेबल फाड़ दिया और कहा कि किसी ने उसे चेताया नहीं। उसने फाड़ा और कहा किसी ने बताया नहीं। कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया। सीवेज से पूरी जगह भर गई और वह बाकी सबको दोष दे रहा है। उसने खुद पर यह लाया। आकाश, जनता की राय पूरी तरह बदल गई है। जो लोग हमें रिव्यू डिलीट करने के लिए बुरा बोल रहे थे, वे अब सब जय को बुरा बोल रहे हैं। नियमित ग्राहक सूची कहाँ है? तैयार है। पहले अपने व्यवसाय को वापस पाने पर ध्यान दें। नियमित ग्राहकों से एक एक करके संपर्क करो। समझ गया। आकाश, क्या आप कुछ पोस्ट नहीं करने वाले? जैसे? मैंने जरूरी चीज पोस्ट कर दी है। प्लेटफॉर्म ने हमारी दुकान हटा दी। वे क्यों कह रहे हैं कि हम बिना लाइसेंस के हैं? बिजनेस चेंज अभी पूरा नहीं हुआ है। और सीवेज ने दुकान में पानी भर दिया। उस दिन बहुत सारी शिकायतें थीं। फायर स्प्रिंकलर फट गया, सीवेज का स्प्रे, फूड सेफ्टी का खतरा। हमें हर एक के लिए पैसे देने होंगे। हमें इसका कितना खर्च आएगा? जुर्माना, रिफंड, कपड़ों का मुआवजा और मानसिक क्षति। हमें इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? बहुत करीब थे। हिम्मत मत हारो जब तक हम दोबारा खोलते हैं। नमस्ते श्रीमान विक्रम, आपका मॉर्गेज पेमेंट बकाया है। कृपया तुरंत इसका निपटान करें। यह कैसे हुआ? आकाश ने ही हमारी शिकायत की होगी। और अब तुम उसे दोष दे रहे हो। किसने कहा कि हम एक सीजन में पैसे वापस कर लेंगे? मैं बस दुकान को चलाने की कोशिश कर रहा था। तुमने क्या कर डाला? जुर्माना, रिफंड, बुरी रिव्यूज, सब कुछ हमें मिल गया। जय जय। पहले जुर्माना भर दो, बाकी का बाद में देख लेंगे। आकाश, कल रात जिन मेहमानों ने कैंसिल किया था, उन्होंने दोबारा बुक किया। चलो अपनी रफ्तार से करते हैं। पहले आज रात के मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखें, समझे? अरे चाचा, क्या आपके पास इन दिनों कुछ फालतू पैसे हैं? बस मेरे काम चलाने के लिए चाहिए। हेलो हेलो। गौरव के बारे में क्या? गौरव ने भी कहा कि वह भी तंग है। देव ने भी कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वे सब इतनी जल्दी गायब हो गए। डिनर और ड्रिंक्स के दौरान तो ऐसे नहीं थे। जय, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने तुम्हें वो वीडियो बनाने के लिए पैसे दिए थे और तुमने उसे डिलीट कर दिया। मुझे भी दोष मिल रहा है। कमेंट्स में सब मुझे गाली दे रहे हैं। मैं बॉस नहीं हूँ। तुम मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? यही जगह है ना? हाँ, यहाँ हर जगह सीवेज फैला हुआ है। मैंने ऑनलाइन सुना है कि दुकान को डीलिस्ट कर दिया गया है। उनके साथ सही हुआ, गंदा लॉबस्टर रेस्तरां। अब यहाँ खाने की हिम्मत किसकी होगी? आकाश, मैं डूब रहा हूँ और तुम मेरे साथ आ रहे हो। श्रीमान मयंक, आप यहाँ कैसे? मैंने रिजर्वेशन कराया था। खुली बैठक व्यवस्था। श्रीमान मयंक, हमारे पास वीआईपी कमरा है। हम आपके लिए वह व्यवस्था कर सकते हैं। बस खुली बैठक व्यवस्था। श्रीमान मयंक, श्रीमान आकाश, पिछली बार आपके पुराने रेस्टोरेंट में मुझे अपना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। माफ कीजिए श्रीमान मयंक, मैं अब वह जगह नहीं चला रहा हूं। बस मुझे सबसे साधारण टेबल दे दीजिए जो आप दे सकते हैं। सबसे सादा खुली बैठक व्यवस्था। ललित, श्रीमान मयंक को उनकी टेबल पर ले जाओ। श्रीमान मयंक पहले हमेशा वीआईपी कमरे में बैठते थे। आज रात क्यों? वह यह नहीं देख रहे कि यह महंगा है या नहीं। यह कंसिस्टेंसी के बारे में है। श्रीमान मयंक, ये रहा हमारी नई जगह का मेन्यू। मेन्यू की जरूरत नहीं है। मेन्यू बस अपना बेस्ट लाइए। श्रीमान मयंक, कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन? हरा प्याज नहीं। समझ गया। पेरिला और पुदीना। आकाश ने इन्हें खुद दरवाजे के पास उगाया था। ताजा तोड़ा, फौरन इस्तेमाल किया। हम बाद में इन्हें झींगा में मिलाएंगे स्वाद बढ़ाने के लिए। पहले जैसा ही स्वाद है, लेकिन झींगा का मांस और भी स्प्रिंगी है। किचन का स्टोव अलग है। आम कमर्शियल बर्नर से 2 गुना तेज है। पैन में डालते ही जूस को तुरंत सील कर देता है। मांस सख्त नहीं होता।
स्टोव बदलो, स्वाद बदल जाता है। स्टोव ही नींव है, पाइप की तरह है। अगर नींव खराब है, चाहे मसाले कितने भी अच्छे हों, वह क्रंच नहीं मिल सकता। मैं आज रात बहुत संतुष्ट हूँ। बस अपनी सामान्य प्रक्रिया का पालन करें, किसी खास इलाज की जरूरत नहीं। जी श्रीमान मयंक। झींगा के छिलकों से बना सूप। आकाश कहते हैं कि झींगा के बाद एक कटोरी सूप क्रीज काटने में मदद करता है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आकाश का खाना बनाना कोई प्रदर्शन नहीं है, उसके लिए यह लंबे समय से एक आदत रही है। ओह, तो आप श्रीमान आकाश के लॉबस्टर के लिए आए हैं। आपको लाइन में इंतजार करना होगा, आपसे आगे कई टेबल हैं। कोई जल्दी नहीं, मैं पहले देख लूंगा। आप भी श्रीमान आकाश के यहाँ नियमित ग्राहक हैं। कुछ सालों से वहाँ खा रहा हूँ। तो आपको पता ही होगा, जब वह रात्रि बाजार प्रवेश द्वार पर थे, यह पीछे की गली इतनी व्यस्त नहीं थी। पर्यटक गली के मुहाने पर रुक जाते थे, कोई अंदर नहीं जाता था। जब श्रीमान आकाश यहाँ आ गए, उन्होंने रात में खाने का रूट मैप बनाया। गली के मुहाने पर मेरे प्याज के पराठे, बीच में गौरव की सीख, आखिर में उनका अपना लॉबस्टर का ठेला। ग्राहक खाते खाते आगे बढ़ते हैं और हर दुकान का व्यापार बढ़ता है। क्या उन्होंने पूरा रूट डिजाइन किया? बिल्कुल, गली के मुहाने से लेकर आखिर तक कौन सी दुकान कहाँ होगी, ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा रास्ता उन्होंने सब निकाल लिया। अब ग्राहक कहते हैं यह गली मुख्य रात्रि बाजार की सड़क से ज्यादा आकर्षक है। श्रीमान मयंक, आज आप श्रीमान आकाश, मैं आपके साथ साझेदारी के बारे में बात करना चाहूंगा, सिर्फ एक दुकान के लिए नहीं। मुझे अपना परिचय फिर से देने दीजिए। मयंक स्टर्लिंग, शिखर भोजन निवेश के उपाध्यक्ष। रात्रि बाजार फूड स्ट्रीट पिछले 2 सालों में हमारे समूह द्वारा शुरू किया गया एक नया विभाग है, लेकिन हमें रात्रि बाजार प्रवेश द्वार पर ही एक अड़चन आ गई। समूह इस रात्रि बाजार में निवेश करना चाहता है, लेकिन मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस जगह को सच में समझता हो। श्रीमान मयंक, मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। गली के पुराने विक्रेता बाहर नहीं निकाले जा सकते। पापा, अब क्या? वह मयंक जो उस दिन हमारे प्राइवेट रूम में था, वह बाहरी व्यक्ति जिस पर सीवेज छिड़का गया था, वह निवेश समूह का उपाध्यक्ष है। वह अब आकाश से मिलने जा रहा है। वह पहले हमारे पास आया था, है ना? अगर मैं स्थानीय विक्रेताओं को रखने के लिए सहमत हो जाऊं। क्या आप बात करने को तैयार हैं? श्रीमान मयंक, मुझे पहले प्रस्ताव देखना होगा। ठीक है, 3 दिन में मैं अपनी टीम लेकर आऊंगा। श्रीमान आकाश, मैं यहाँ समूह के लिए आपको मुखौटा बनाने नहीं आया हूँ। मुझे पता है, मुझे उस दिखावे की परवाह नहीं है। मायने रखते हैं आपके मानक। मेरा व्यापार अच्छा है ना? और श्रीमान आकाश की दुकान पर भीड़ है, बहुत लोग आते हैं, उनमें से कई पैनकेक के लिए भी आते हैं। कुछ दिनों बाद क्या आप अभी भी यहाँ अपना पैनकेक स्टॉल लगा पाएंगी? पता नहीं। क्या मतलब? आप लोगों को अभी तक पता नहीं है। आकाश निवेश समूह के साथ साझेदारी की बातचीत कर रहे हैं। वह मयंक समूह का उपाध्यक्ष है। वे रात्रि बाजार फूड स्ट्रीट परियोजना करने। क्या यह अच्छी बात नहीं है? एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो गया, व्यापार और भी बेहतर होगा। एक बार पूंजी आ गई, किराया पहले बढ़ता है। आप लोग जो गाड़ी वाले हैं, जब वे विक्रेता भर्ती करना शुरू करेंगे, आपको लगता है किसे पहले निकाला जाएगा? आप जिनके पास कोई उचित दुकान नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? यह सब खबरों में है। आकाश अब निवेश समूह से जुड़ गए हैं। क्या आपको लगता है कि वह आपकी परवाह करते हैं? एक बार प्रोजेक्ट शुरू हुआ, किराया बढ़ जाता है। कुछ पैनकेक और सीख के साथ आप कितने दिन टिक पाएंगे? श्रीमान आकाश ऐसे आदमी नहीं है। ऐसे आदमी नहीं है, वह एक बाहरी आदमी है। उसे इसमें क्या मिलेगा ताकि आप अपने स्टॉल यहाँ रख सकें? एक बार आपको बाहर निकाल दिया गया। आकाश निवेशकों के साथ खाना पीना करेंगे। कहना मत कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। मीरा, मुझे बताओ, क्या श्रीमान आकाश सच में निवेशकों के साथ सहयोग करने वाले हैं? सहयोग एक बात है, लेकिन हमारे स्टॉल, उन्होंने कहा कि वे यहीं रहेंगे। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन एक बार निवेश समूह के लोग आ गए, क्या वह अभी भी फैसले ले पाएंगे? आकाश, बाहर भीड़ है। मीरा, गौरव, निशा, पूरी गली यहाँ है। क्या हो रहा है? श्रीमान आकाश, हमने सुना है कि आप निवेश समूह के साथ सहयोग करने वाले हैं। हम अभी बातचीत कर रहे हैं। दोनों क्या रहे? तो क्या हम विक्रेता अभी भी यहाँ रहेंगे? श्रीमान आकाश, ऐसा नहीं है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। वर्षों से आप हमारे लिए व्यापार लाए और नियम बनाए, हम समझ गए। लेकिन एक बार निवेश समूह आ गया, जब किराया बढ़ जाता है
और पूरी जगह उनके नियंत्रण में होती है। हम बस डरे हुए हैं। डर है कि हमारे पास कमाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। कल मैं चाहता हूं कि आप सब आएं। साझेदारी के बारे में, शर्तों पर कैसे बातचीत होती है, खंड कैसे लिखे जाते हैं, कल मैं इसे स्पष्ट रूप से बताऊंगा। मैं सीधा कहता हूं, बस 3 चीजें। पहली बात, पुराने स्थानीय स्टॉल्स को हटने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मीरा के प्याज के पराठे, गौरव के तले हुए सीख, निशा का मूंग दाल का सूप, इस गली में जो स्टॉल 10 साल से ज्यादा यहाँ हैं, उनमें से कोई नहीं जाएगा। दूसरी बात, पर्यटक रूट के ऑर्डर और मुनाफा बंटवारा स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। हर ऑर्डर की कीमत कैसे लगेगी, कौन सर्व करेगा और किसे हिस्सा मिलेगा, ताकि कोई मुफ्त में काम न करे। तीसरी बात, अगर पहली 2 बातें फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो मैं साइन नहीं करूंगा। श्रीमान आकाश, बताइए वो मुनाफा बंटवारा कैसे काम करता है? यह हर ऑर्डर के हिसाब से गणना की जाती है। जैसे अगर कोई ग्राहक ऑर्डर करता है प्याज के पराठे और तले हुए सीख का कॉम्बो, पराठे मीरा के हैं, सीख गौरव के हैं और हर एक को अपना हिस्सा मिलता है, साफ और सरल। लेकिन क्या निवेश समूह मान जाएगा? वे बड़ी कंपनी है। अगर वे नहीं मानते तो मैं साइन नहीं करूंगा। श्रीमान आकाश, जब आपने श्रीमान मयंक के सामने अपनी शर्तें रखी, पहली शर्त यह थी कि वे हमें बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, अच्छा लगता है, लेकिन एक बार कॉर्पोरेट पैसा आ गया तो क्या आपको लगता है वे आपकी सुनेंगे? श्रीमान मयंक एक शब्द कहते हैं और आपके कागजात बेकार हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आज सबको बुलाया। मैंने पहली शर्त रखी थी कि स्थानीय विक्रेताओं को रखा जाए। श्रीमान मयंक पहले ही मान गए हैं और यह समझौता ज्ञापन में है। एक ज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, भले ही आप साइन कर लें, वे पीछे हट सकते हैं। आपके लिए कौन खड़ा होगा? तो जब तक वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, मैं हाँ नहीं कहूंगा। मुझे श्रीमान आकाश पर भरोसा है। तुम्हें इसका पछतावा होगा, बस देख लेना। वे अभी डर के मारे मर गए थे। अब एक कागज के टुकड़े ने उन्हें शांत कर दिया। आकाश को लोगों को मनाना आता है। तुम फिर से पोस्ट करने वाले हो? इस बार ये उसके सटीक शब्द हैं। मैंने ये नहीं बनाया। मेरी हेडलाइन तैयार है। देखते हैं वो इस बार क्या समझाता है। क्या यह काम करेगा? पिछली बार तुमने वो पोस्ट किया था। वो तब था। इस बार उसने खुद सबके सामने कहा। आकाश विक्रेताओं को दांव के रूप में इस्तेमाल करता है, निवेशकों को रियायत देने के लिए मजबूर करता है। उसका मतलब ये नहीं था। पापा, ऑनलाइन लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसका असल में क्या मतलब था? वे सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं। इस बार मैं देखना चाहता हूँ एक बेमानी टिप्पणी। कैसे आकाश इस वीडियो को निवेशकों को समझाएगा? मैंने आपकी शर्तें देख लीं। पुराने विक्रेताओं को रखना, मुनाफे का बंटवारा अनुबंध में डालना, सब बातचीत योग्य है। लेकिन मुझे वजह बताइए। श्रीमान मयंक, जब पहली बार आप मेरी जगह लॉबस्टर खाने आए थे, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? लॉबस्टर और सामने वाला प्याज का पराठा। इंतजार करते हुए उठा लिया था। मैं इस गली में 5 साल से हूँ। पुरानी जगह पर ग्राहक खाते और चले जाते थे। कोई भी गली में एक कदम अंदर नहीं लेता था। फिर मैंने ध्यान दिया, जो ग्राहक सच में वापस आते हैं वे मेरे लॉबस्टर के बर्तन को नहीं याद करते। वह एक प्याज का पराठा है, तले हुए खाने की एक सीख, कमरा नहीं कमरा, एक कटोरी ठंडी मूंग की दाल का सूप। ये दुकानें 1 दशक से अधिक समय से यहाँ हैं। मीरा के पराठे, गौरव की सीखें, यही वो चीजें हैं जो इस गली को सच में मूल्यवान बनाती हैं। तो आपने जो रास्ता डिजाइन किया, पहला पड़ाव पराठे की दुकान पर। ग्राहक इंतजार करते हुए एक पराठा ले लेते हैं, पराठा खत्म करते हैं, फिर लॉबस्टर के लिए अंदर जाते हैं। लॉबस्टर के बाद मूंग की दाल का सूप लेने बाहर आते हैं। हर कदम पर कोई न कोई उनका इंतजार कर रहा होता है। ये लोग मेरे कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन ग्राहक फर्क नहीं करते। वे इस गली को याद करते हैं। 11 एक छोर से दूसरे छोर तक हर जगह अच्छी है। अगर मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता और उन्हें हटा देता एक ही लीज के तहत चेन स्टोर्स लाने के लिए, किराया बढ़ जाता, लेकिन ग्राहक वापस नहीं आते, क्योंकि यह गली किसी भी दूसरे नाइट मार्केट से अलग नहीं होती। आपका तरीका, इसमें बराबर आने में ज्यादा समय लगेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप यह करना चाहते हैं। आप दृढ़ हैं। धीरे धीरे वे वापस आते हैं, तेजी से वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। मैं 3 दिन में औपचारिक प्रस्ताव दे दूंगा। आपके द्वारा बताए गए पुराने विक्रेताओं को रखने का खंड भी शामिल करके मुनाफे का बंटवारा, रूट प्लानिंग, सब उसमें होगा।
अगर हम पैसे नहीं चुकाए तो बैंक सच में घर ले लेगा, है ना? ऐसे मत बोल। आकाश, वह निवेश समूह के साथ डील फाइनल करने वाला है। हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? हम जुर्माना नहीं भर सकते, लोन भी नहीं चुका सकते। हमारे पास अब भी घर है। अगर कोई इसे अपने हाथ में ले ले, बैंक हमें कुछ छूट देगा। और हम घर रख सकते हैं। यह आकाश के पुराने दुकान का पुराना डेटा है। सारी रेटिंग्स, लाइक्स और रिव्यूज अपने बेस्ट पर थे, लेकिन आकाश ने यह सब किया था, है ना? यह हमारा घर है और ग्राहक इस दुकान पर आते थे। कौन कह सकता है कि यह आकाश था या हम? आकाश का हटा दो, उसकी जगह जय का लगा दो और डेटा हमारा हो जाएगा। मैंने पहले ही श्रीमान कियान से संपर्क कर लिया। उसने डेटा देखा और वह बहुत दिलचस्पी रखता है। उसने कहा कि वह कुछ दिनों में जगह देखने आएगा। ये तस्वीरें अब भी आकाश के पुराने रेनोवेशन दिखाती। मैं उसे बस इतना बता दूंगा कि यह बिल्कुल नया है। श्रीमान कियान को क्या चाहिए? वह एक ऐसा घर है जो पैसे कमाता है, आकाश नहीं। पापा, अगर बैंक सच में हमारे पीछे पड़ गया, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। पहले श्रीमान कियान को संभालने दो। एक बार जब वह संभाल लेगा, घर फिर से उभर सकता है। तो ये वही सबसे अच्छी जगह है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ, जब यह जगह चल रही थी, हर रात देर तक टेबलें पलट रहे थे। हमने अभी अभी संभाला है, अभी तक इसे फिर से चालू करने का मौका नहीं मिला। ये आंकड़े अच्छे लग रहे हैं। इन समीक्षाओं में श्रीमान आकाश कौन है? हाँ, ग्राहक उन्हें ऐसे बुलाते थे। हमें अभी तक इसे अपडेट करने का समय नहीं मिला। श्रीमान कियान, उस डेटा के बारे में, मैं वही हूं जिसे वे श्रीमान आकाश कहते हैं। आप कौन हैं? आकाश हेज। ये डेटा, फोटो, प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड सब आकाश के लॉबस्टर के हैं जब मैं इसे चला रहा था। वे समीक्षाएं जो जय ने आपको दिखाईं, उनमें से हर एक आकाश के लॉबस्टर के बारे में कहता है। यह जय के लॉबस्टर का डेटा नहीं है, यह मेरा है। आकाश, तुम जानबूझकर इसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जगह बेच सकते हो, लेकिन मेरे बिजनेस डेटा का इस्तेमाल मत करो अपनी दुकान की कीमत बढ़ाने के लिए। श्रीमान विक्रम, हम इस प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तुमने कहा था ना कि दस्तावेज ठीक हैं। मैंने बस कुछ पुराना डेटा उधार लिया था। ये सब नकली है। अब हम क्या करें? क्या आप हमें कुछ और दिन दे सकते हैं? कौन? बैंक कह रहा है कि हमारा व्यवसाय हाई रिस्क पर है। वे मांग कर रहे हैं कि हम जल्दी से पैसे जुटाएं। हाई रिस्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर हम उन्हें पैसे वापस नहीं करेंगे तो वे घर ले लेंगे। मुझे डर है कि यह घर नीलाम हो जाएगा। मैंने अभी बैंक के लोगों को जाते देखा। जब यह पहली बार खुला था तो बहुत रौनक थी और बस कुछ ही दिन हुए हैं। अरे गौरव, क्या तुम्हारे पास इन दिनों कुछ फालतू नकदी है? मैं अभी थोड़ा टाइट हूँ। यह मेरे लिए नहीं है, बस मुझे कुछ दिन चलाने के लिए चाहिए। नहीं, मैं हूँ समीर। क्या तुम मुझे अभी के लिए 33,20,000 रुपए उधार दे सकते हो? जैसे ही व्यस्त सीजन शुरू होगा, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। विक्रम, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता। मेरा परिवार भी तंग है। तब 16,60,000 रुपए कैसा रहेगा? तुम्हारी दुकान तो पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। अगर मैं उधार दूं तो डर है कि वापस नहीं आएगा। समीर भी उधार नहीं देगा जब उसने अपनी दुकान खोली थी। श्रीमान विक्रम, आपके बंधक भुगतान कई महीनों से बकाया है। यह डिफॉल्ट की आधिकारिक सूचना है। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। वे सच में घर नहीं ले जाएंगे, है ना? खाता खाली है। श्रीमान विक्रम, आपके मॉर्गेज लोन के बारे में हमें आपसे योजना की पुष्टि करनी है। क्या आप हमें कुछ और दिन दे सकते हैं? हम पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीमान विक्रम, आपका लोन काफी समय से ओवरड्यू है। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। हम आपकी स्थिति समझते हैं, लेकिन इसे हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता।
कृपया जल्द से जल्द इसका निपटान करें। यदि आप इस सप्ताह तक बकाया राशि नहीं चुका सकते, हम प्रक्रिया के अनुसार मॉर्गेज ऋण समाधान प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आपका क्या मतलब है जल्द से जल्द निपटान? हमारा मतलब है कृपया इसे जल्द चुका दें। आकाश बैंक वाले वेंस के घर गए थे। उस घर का मॉर्गेज मैंने सुना है उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रीमान मयंक ने भी उसके बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर वह घर वास्तव में फौजदारी प्रक्रिया में जाता है तो समूह उस पर विचार कर सकता है। अगर सच में ऐसा होता है, हमें अभी भी प्रक्रिया का पालन करना होगा। लोगों को यह न सोचने दें कि हम अराजकता से लाभ उठा रहे हैं। समझ गया। तो अगर हम इसे लेते हैं तो केवल एक खुली प्रक्रिया के माध्यम से। उन्होंने पहले उस घर का इस्तेमाल मुझ पर दबाव बनाने के लिए किया था। अब वह घर उन पर दबाव डाल रहा है। उन्होंने पहले करबाव। श्रीमान विक्रम, आपका बंधक ऋण निष्पादन प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। नियमों के अनुसार हम इस संपत्ति पर अस्थायी नियंत्रण लगा रहे हैं। यह हमारा घर है, आप इसे क्यों सील कर रहे हैं? यह अदालत का प्रवर्तन आदेश है। कृपया सहयोग करें। आतन। सच में सील कर दिया। खुला था तो कितना चहल पहल था। एक भी पीक सीजन नहीं टिक पाया। उस पुराने घर की छत हर बारिश में टपकती है। वहाँ कोई कैसे रह सकता है? आकाश को इसका बड़ा मजा आ रहा होगा। यह बिल्डिंग पहले से न्यायिक नीलामी प्रक्रिया में है। संपत्ति के अधिकार और कर्ज साफ हैं। हम इस पर बोली लगा सकते हैं। कॉल एक्सेस द बिल्डिंग। आप क्या सोचते हैं? यह बिल्डिंग एक प्रमुख स्थान पर है, लेकिन अगर हम सिर्फ साइन बदल दें तो कोई फायदा नहीं। तो आप क्या करना चाहते हैं? इसे स्वागत केंद्र बनाएं, ताकि जब मेहमान रात्रि बाजार में प्रवेश करें, उन्हें पूरी गली चलने का सही तरीका पता हो। आप इसे कैसे रिमॉडल करना चाहते हैं? आधा फ्रंट डेस्क तोड़ दें, इसे रात्रि बाजार स्वागत क्षेत्र में बदल दें। प्याज के पराठे, सीख, मूंग की दाल का सूप, समुद्र तट पर चीजें ढूंढना, सूर्यास्त, सबको प्रदर्शित करें। सबसे पहले वे रूट देखते हैं। दलवी इसलिए दलवी। आपको लगता है आप क्या कर रहे हैं? यह बिल्डिंग अभी बिकी नहीं है। श्रीमान विक्रम, हम सिर्फ सार्वजनिक नीलामी की जानकारी का उपयोग कर रहे हैं सतर्कता जांच करने के लिए। सतर्कता जांच किस लिए? यह हमारे परिवार की बिल्डिंग है। आप जब चाहें आकर देख नहीं सकते। आकाश, आखिरकार तुम्हें वह मिल गया जो तुम चाहते थे, है ना? मैं इस दिन का इंतजार नहीं कर रहा था। तुम लोगों ने खुद को मुश्किल में डाल लिया। एक वाइब डील। रात्रि बाजार प्रवेश द्वार की प्रॉपर्टी खरीदार को जाती है। श्रीमान आकाश, मैं चाहता हूं कि आप इस बिल्डिंग का चार्ज लें, किराएदार के रूप में नहीं, बल्कि नाइट मार्केट प्रोजेक्ट के ऑपरेटिंग पार्टनर के रूप में। यह बिल्डिंग नाइट मार्केट का चेहरा होगी। सिर्फ आप ही जानते हैं इसे वापस जिंदा कैसे करना है। हम कब शुरू करेंगे? जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी होगी, मैं आपके साथ जाकर देखूंगा। आधा फ्रंट डेस्क तोड़ दो। इसे रात्रि बाजार स्वागत क्षेत्र में बदल दो। यह पहली चीज है जो मेहमान अंदर आते ही देखते हैं। यह पूरे नाइट मार्केट रूट का नक्शा है। हरे प्याज के पराठे, तले हुए सीख, मूंग दाल का सूप, लॉबस्टर, सब लगा दो। जो भी खाना चाहो, बस उस रास्ते पर चलो। एक नजर में साफ है। यह वही जगह है जहां जय ने तब गड़बड़ की थी। यही वजह है कि हम इसे दोबारा कर रहे हैं। इस बार हम नए मानकों का पालन कर रहे हैं। सुरक्षा, निकासी, वेंटिलेशन, सब फिर से झांचा और दोबारा किया गया। जो काम करता है उसे रखो। बेकार चीजों से छुटकारा पाओ। श्रीमान आकाश, यह बिल्डिंग उस समय जब आप इसे चलाते थे तब सबसे बढ़िया लॉबस्टर स्पॉट थी। जय के हाथों में यह मजाक बन गई। अब यह वापस आपके हाथों में है। एक जगह जो बर्बाद हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि वह फिर से शुरू नहीं हो सकती। आकाश, हम सच में वापस आ गए हैं। इस बार सिर्फ एक दुकान की बात नहीं है, बल्कि गली के प्रवेश द्वार को नाइट मार्केट का पहला पड़ाव बनाने की बात है। पापा, उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया है। उन्हें इतना आसान नहीं मिलेगा। मैं उनकी शिकायत करने जा रहा हूं। अरे, मैं कुछ शिकायत करना चाहता हूं। रात्रि बाजार के प्रवेश द्वार पर बनी इमारत गैरकानूनी निर्माण कर रही है। यहीं पर वे बिना अनुमति के नवीनीकरण कर रहे हैं। शर्त लगाओ कि परमिट भी पूरे नहीं हुए हैं। श्रीमान आकाश, क्या आपने नीलामी से पहले बोली प्रस्तुत की थी? हाँ, हमने किया था। हमने संशोधित योजना और लागत शामिल की थी निर्माण फाइलिंग में। अब तक दस्तावेज पूरे लगते हैं। दस्तावेज पूरे हैं, माइन की। लेकिन इस इमारत के पिछले नवीनीकरण रिकॉर्ड के बारे में श्रीमान विक्रम,
उस समय इमारत के विस्तार और नवीनीकरण के दौरान आप रसोई के प्रभारी थे। मुझे लगा हम आकाश की जांच कर रहे हैं। आपने इस इमारत की शिकायत की है, तो हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। यह कोई जगह नहीं है जहां आप जो चाहें कह सकते हैं। अगर आप इसे किसी और पर थोपना चाहते हैं, आपको ठोस सबूत देना होगा। श्रीमान विक्रम, आपके विस्तार के परमिट कभी पूरे नहीं हुए। और पर्यटक आ रहे हैं, हम कहाँ पार्क करेंगे, स्टॉल कैसे बांटेंगे, पहले कौन? अगर हम ये समस्याएं नहीं सुलझाए तो शुरू से ही गड़बड़ होगी। बाहर पार्क करो, गली का एंट्रेंस मत रोको, फिर पर्यटक गली में आएंगे। गांव के एंट्रेंस पर रिसेप्शन लगाओ, खाने के स्टॉल गली के पीछे होंगे, स्नैक्स का एक्सपीरियंस पिछली गली में होगा। स्टॉल उसे नहीं मिलेंगे जो सबसे जोर से चिल्लाए। उन्हें सर्विस टाइप और कुल फुट ट्रैफिक के हिसाब से व्यवस्थित किया जाएगा। गली के एंट्रेंस पर स्कैलियन पैनकेक होंगे, बीच में स्क्वायर्स, आखिर में लॉबस्टर। ऑर्डर बदलना नहीं, आखिर प्रोसेस के कंप्लीट को खुद नहीं होंगे। गली के एंट्रेंस पर आखिर में लॉबस्टर, ऑर्डर बदलना नहीं। गली के एंट्रेंस पर धुएं का क्या? यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स। हर स्टॉल अपना एग्जॉस्ट पाइप लगाएगा, सार्वजनिक फ्लू से जुड़ा होगा। हर रात बंद करने से पहले खुद साफ करेंगे। रात भर कचरा नहीं छोड़ना। मैंने फिरोज से यूनिफाइड माप लेने को कहा। पिछली गली में एग्जॉस्ट की स्थिति, हर स्टॉल के पाइप का डायमीटर अलग है, एक ही आकार का अप्रोच नहीं चलेगा। श्रीमान आकाश, मेरे स्कैलियन पैनकेक स्टॉल से ज्यादा धुआं नहीं आता। भले ही कम हो, लेकिन आपको लगाना ही होगा। एक बार धुएं के मानक एकीकृत हो गए तो आगे किसी इंस्पेक्शन की चिंता नहीं होगी। आपने यह सब प्लान में लिख दिया है। ये डिटेल आखिरकार हमारी पहचान बनेंगे। पहले मैं सिर्फ एक अच्छी जगह चलाना चाहता था, अब मैं चाहता हूं कि लोग पूरी गली को याद रखें। श्रीमान आकाश, हम आपके तरीके से करेंगे। आराम से, बहुत है सबके लिए। ये बैच लगभग तैयार है। मीरा, आपका पैनकेक उनसे कहीं बेहतर है जो मेन स्ट्रीट के उन वायरल रेस्तरां से। आटा आज ताजा बनाया है, हरी प्याज आज सुबह कटी है। खाने के बाद थोड़ा आगे बढ़िए। गौरव के सीख कबाब मेरे पैनकेक के साथ परफेक्ट लगते हैं। परफेक्ट कॉम्बो। अगर तीखा चाहिए तो बता दीजिए, नहीं तो मीठी चटनी लगी है। अरे बॉस, आप ये कितने समय से बेच रहे हैं? इस गली में 10 साल से ज्यादा। मुफ्त में इंतजार करते हुए ठंडा होने के लिए एक कटोरा ले लीजिए। श्रीमान आकाश कहते हैं, मेहमानों का यहाँ तक आना आसान नहीं है, उन्हें इंतजार नहीं करवा सकते। श्रीमान मयंक, उद्घाटन के दिन की भीड़। यह पहले ही उम्मीदों से ज्यादा है। खुलने के तुरंत बाद ऑनलाइन रेटिंग 4.9 है। आकाश कहाँ है? आकाश अभी भी पीछे है। आज बहुत ज्यादा ग्राहक हैं। वह खुद खाना बना रहा है, एक बार भी नीचे नहीं आया। यह जगह सच में बहुत अच्छी है। लॉबस्टर स्वादिष्ट है और सेवा भी बढ़िया है। उन ऑनलाइन वायरल रेस्तरां से कहीं ज्यादा भरोसेमंद। आकाश, ये वो लोग हैं। श्रीमान आकाश, मैं रात्रि बाजार स्टॉल के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। श्रीमान विक्रम, आपको यहाँ क्या लाया? मैं स्टॉल के लिए आवेदन करने आया हूँ। मुझे पता है आप विक्रेता आवेदन ले रहे हैं। मैं एक के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, फिर प्रक्रिया का पालन करें। 1212226 खिल। मैं आवेदन की बात कर रहा हूँ, कोई एहसान नहीं। सुनिश्चित करें कि कोई भी लापता दस्तावेज जमा करें और बाकी सभी की तरह लाइन में लगें। धन्यवाद। पापा, क्या आप सचमुच आकाश के सामने झुकने वाले हैं? मैं झुक रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं गलत था। अगर तुम अब भी नहीं मानोगे तो तुम वही गलतियां करते रहोगे। आकाश, उन्होंने तुम्हारे साथ पहले बहुत बुरा किया था। नियमों के अनुसार कोई भी आवेदन कर सकता है। अगर वह लाइन में लगना चाहता है तो वह प्रक्रिया का पालन करेगा। सब लोग, आज तारा रात्रि बाजार का भव्य उद्घाटन है। योजना से लेकर क्रियान्वयन तक एक व्यक्ति है जिसने कभी अपनी शर्तें नहीं रखी। पहली बात जो उसने कही वह यह थी कि गली में प्याज का पराठा स्टॉल हटाया नहीं जा सकता। दूसरी बात वह यह थी कि सीख स्टॉल का लाभ हिस्सा अनुबंध में लिखा जाना चाहिए। मैं और नहीं कहूंगा। अब कृपया तारा रात्रि बाजार के सह प्रबंधक आकाश का स्वागत करें। 5 साल पहले मैंने रात्रि बाजार के प्रवेश द्वार को किराए पर लिया था। वह एक पुराना घर था जो किसी को नहीं चाहिए था। बाद में किसी ने मुझसे पूछा कि ग्राहक बार बार क्यों आते हैं और क्या यह दुकान के सामने की सजावट की वजह से है? नहीं, यह प्याज का पराठा है, एक सीख तली हुई चीज, ताजा पकी हुई झींगा का स्वाद। यह इसीलिए क्योंकि मीरा को याद है कि आप प्याज नहीं खाते, गौरव को याद है कि आपको तीखा चाहिए, और गर्मियों में निशा आपको ठंडी मूंग दाल सूप का एक अतिरिक्त स्कूप देती है। क्या तारा रात्रि बाजार सिर्फ मेरी दुकान नहीं है,
आप यह वो जगह है जो हम सब ने मिलकर बनाई है। अकेली इमारत से व्यापार नहीं चल सकता। ग्राहक कभी संपत्ति के कागजात को नहीं पहचानते, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में उनके पेट और दिल की परवाह करता है। अकेली इमारत से व्यापार नहीं चल सकता।